दोस्तों, आपने लाखों रुपया खर्चा करके टॉप क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा तो लगा लिए हैं, लेकिन आप उन कैमरे को आप अपने मोबाइल में दुनिया के किसी भी कोने से अगर लाइव नहीं देख पा रहे हैं, तो वो सेटअप आपका अधूरा है। और आपके आईपी सेटअप में आपका जो कैमरा है वो चलते चलते आपका नो वीडियो या फिर आपका आईपी कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो सबसे ज्यादा सरदर्द होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो डीवीआर या फिर हमारा एनवीआर है, उसको हम P2P की मदद से बिना किसी भी टेक्निकल झंझट से हम ऐप के थ्रू कैसे इनको ऑनलाइन करें। दूसरा हम समझने वाले हैं जो हमारा स्टैटिक आईपी होता है या फिर हमारा डीएससीपी आईपी होता है, असल में उनका खेल क्या है, ताकि आपका कैमरा कभी भी डिस्कनेक्ट ना हो, बार बार जो डिस्कनेक्ट होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आप एक सीसीटीवी इंस्टॉलर हैं या फिर आप खुद से सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। एंड तक आप जरूर इस वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो एनवीआर या फिर आपका डीवीआर है, उनको हम मोबाइल पर लाइव कैसे देखें। पुराने जमाने में जो है हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग या फिर हमारा जो स्टैटिक आईपी के लिए हमें इंटरनेट प्रोवाइडर को पैसा देना पड़ता था, लेकिन अब आता है P2P यानी पीयर टू पीयर क्लाउड टेक्नोलॉजी। P2P क्लाउड सेटअप करने के लिए आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन साथ में कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल कनेक्शन की। फिजिकल कनेक्शन में आपका जो एनवीआर हो या फिर आपका डीवीआर हो, उसके पीछे में आपको लाइन पोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसको हम इथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। तो ये आपको डीवीआर और एनवीआर दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप एक कैट 6 केबल निकाल लेंगे और इस कैट 6 केबल को आपका जो वाईफाई राउटर है वहां तक आप ले जाएंगे, और आपका जो कैट राउटर जो है, वाईफाई राउटर जो है, उनका लाइन पोर्ट आपको वहां देखने को मिल जाएगा। वो लाइन पोर्ट में आप उन केबल को कनेक्ट कर देंगे, तो आपका राउटर और एनवीआर डीवीआर से एक दूसरे से ये कैट 6 केबल के थ्रू ये कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है। दूसरा स्टेप आता है हमारा नेटवर्क सेटिंग इनेबल करने का। उसके लिए आपको आपके स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। आपका जो सेटअप रहेगा वो आप एनवीआर के स्क्रीन पर चले जाएंगे। जैसे ही आप अपने एनवीआर के स्क्रीन पर जाएंगे तो वहां आपको मैन मेन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। मैन मेन्यू के बाद आप नेटवर्क में चले जाएंगे। जैसे ही आप नेटवर्क में जाएंगे तो आपको इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नेटवर्क में आपका ये डीएचसीपी इनेबल, आईपी एड्रेस, ये सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपका जो डीएचसीपी है इसको आप इनेबल कर देंगे। जैसे ही आप इन पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, इसमें आप इनको इनेबल करके आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद राउटर जो है ये आपके एनवीआर को एक डिफॉल्ट आईपी एड्रेस दे देगा। आपका जो राउटर अगर 1 के सीरीज में रहेगा तो आपका जो एनवीआर या फिर डीवीआर है उनको 1 के सीरीज में आईपी एड्रेस दे देगा, या फिर आपका 0 के सीरीज में राउटर है तो आपका डीवीआर या एनवीआर को आपको 0 के सीरीज में आईपी एड्रेस दे देगा। इसको करने के बाद फिर आप चले जाएंगे क्लाउड या फिर आप प्लेटफॉर्म एक्सेस एक्टिव करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप नेटवर्क में ही आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऊपर में। जैसे हमारा बेसिक हो गया, एडवांस हो गया, नेटवर्क हो गया। अभी मैं नेटवर्क में था, यहाँ मैं किस में था, नेटवर्क में था। लेकिन अभी जो मुझे आना है ये हमारा P2P में। यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म एक्सेस भी दिख जाएगा या फिर आपको क्लाउड भी दिख जाएगा। इस टाइप का आपको कुछ भी दिख जाएगा। आप क्या करेंगे, उसमें चले जाएंगे। जैसे ही आप उसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको P2P क्लाउड इनेबल करने का रहेगा, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। टिक करके आप इनको इनेबल कर देंगे। जैसे ही आप उनको टिक करके इनेबल करते हैं तो कुछ सेकंड के बाद जो है वो आपका एनवीआर जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आपका एनवीआर ऑनलाइन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे कि आपका जो एनवीआर है उनको आप रीस्टार्ट एक बार कर लेंगे। जैसे ही आप उनको रीस्टार्ट करते हैं, उनके बाद से जब वो स्टार्ट होएगा तो वो ऑटोमेटिक वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आप एक बार जरूर करें। अगर आपका एनवीआर नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन तो आप ये प्रोसेस करके उनके बाद से आप एक बार रीसेट करें एनवीआर को, रीस्टार्ट करें एनवीआर को। जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका एनवीआर ऑनलाइन आ जाएगा। यहाँ तक हमारा एनवीआर जो है ऑनलाइन आ गया। उसके बाद अब हमें जरूरत है मोबाइल ऐप। मोबाइल पर देखने के लिए हमको अब क्या जरूरत पड़ेगा, मोबाइल एप्लीकेशन की। उसके लिए हम बात करते हैं, अगर आपका हिकविजन का सेटअप है तो उसके लिए आपको हिक कनेक्ट एक एप्लीकेशन का नाम है, ये पर्सनल
हिक विजन का सेटअप के लिए ये आता है। आपका डीवीआर हो या एनवीआर हो, दोनों के लिए आपको हिक कनेक्ट ही इस्तेमाल कर, या आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो या आईफोन यूज कर रहे हो, दोनों के लिए ही आपको हिक कनेक्ट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं सीपी प्लस की बात करें तो जीसी मोब, सीपी प्लस में क्या है, अगर आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए जो एप्लीकेशन आता है आईसी मोब, ये किस चीज के, जीसी मोब हमारा एंड्रॉइड फोन के लिए आता है। अगर आप धौवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें जो उनके लिए जो एप्लीकेशन आता है वो हमारा डीएमएसएस करके एक एप्लीकेशन आता है, वो एप्लीकेशन से आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लैपटॉप की बात करें तो अगर आपका हिकविजन का सेटअप है तो उनके लिए लैपटॉप में IVMS 4200 एक एप्लीकेशन होता है, उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके लैपटॉप में, तब आप लाइव देख सकते हैं कैमरा को आप अपने लैपटॉप में। इसी तरह हम सीपी प्लस की बात करें तो इसमें हमारा आता है KVMS प्रो करके एक एप्लीकेशन आता है, ये आपको सीपी प्लस का कैमरा देखना है तो उनको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपका धौवा का सेटअप है तो उसके लिए आपको स्मार्ट PSS लाइट करके एक एप्लीकेशन आता है, तो वो एप्लीकेशन आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लें, आसानी के साथ आप अपने लैपटॉप में देख सकते हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल हिकविजन का सेटअप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए अगर जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में तो आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। ये सिर्फ हिकविजन में होता है, सीपी प्लस या धौवा या अदरवाइज कोई भी इसमें नहीं होता। ज्यादातर इंडिया में तो सीपी प्लस और हिकविजन धौवा इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए हिकविजन के लिए जैसे ही आप मोबाइल का एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो वहां रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर मांगेगा, या तो आप अपने मेल आईडी से रजिस्टर कीजिए या अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप एक बार रजिस्टर कर दिए तो आप एक ही एप्लीकेशन से, जैसे हमारा NVR1, NVR2, NVR3, फॉर एग्जांपल हमारा NVR1 हमारे शॉप है तो हम एक ही एप्लीकेशन से शॉप का देख लेंगे। NVR2 हमारा घर का है तो उनको भी हम एक ही एप्लीकेशन से देख लेंगे। NVR3 हमारे गार्डन का है तो उसको भी हम एक ही एप्लीकेशन से देख लेंगे। तो आपको सबसे पहले जीमेल आईडी या फिर आप अपने मोबाइल नंबर से इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। सीपी प्लस और धौवा वगैरह का जो है उसमें आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, आप अपने एनवीआर को उसमें रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर करके ओपन करते हैं तो आपको टॉप में इस टाइप का प्लस का चिन्ह दिख जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये स्कैनर मांगेगा, तो यहाँ जो आपको P2P जो दिख रहा है आपके इस पे एनवीआर के सेटअप पे, वहां आपको एक क्यूआर भी कोड दिख जाएगा, आप इसको स्कैन कर लेंगे। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपको एनवीआर का पासवर्ड मांगेगा, यहाँ आप अपने एनवीआर का पासवर्ड डाल देंगे तो आपके मोबाइल पर वो कैमरा दिखने को मिल जाएगा। अगर आपका हिकविजन का सेटअप है तो उसके लिए एक और चीज है कि नीचे में वेरिफिकेशन कोड रहता है, तो वहां हो सकता है जब भी आप कैमरा को पार्टिकुलर ऑन करें 1 बाय 1 करके तो वहां आपको वेरिफिकेशन कोड मांगे, तो आप एक बार नीचे में देख लीजिएगा कि आपका वेरिफिकेशन कोड क्या है। जैसे ही आप पुट करेंगे हर कैमरा को तो वो आपका कैमरा तब जाकर आप उनको देख सकते हैं। लेकिन आपका जो सीपी प्लस या फिर धौवा है उसमें कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है कि उसमें कोई वेरिफिकेशन कोड हो या कुछ। हाँ, यहाँ तक है जैसे ही आप सीपी प्लस की बात करें तो इसी तरह का आपको एप्लीकेशन जीसी होगा वो ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको प्लस का चिन्ह रहेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, स्कैनर मांगेगा, आप स्कैन कीजिएगा, आपका कैमरा आपके मोबाइल पर। उसके बाद हम बात करते हैं DHCP IP के और हमारा स्टैटिक IP के बारे में। अभी मैंने आपको बताया ना कि आपके स्क्रीन पे एनवीआर के स्क्रीन पे जब भी आपका सुबह में कैमरा चल रहा हो और शाम के टाइम में क्या है आपका कैमरा बंद है, या फिर आपको कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपका दो कैमरा एक ही फ्रेम में आपको दिखने को मिल जाता है, या फिर कभी कभी जो है आपका जो आईपी है वो कन्फ्लिक्ट करके लिख के आता है आपके मोबाइल पे। तो ये सारा प्रॉब्लम जो आता है, ये सारा प्रॉब्लम आईपी एड्रेस का खेल है, आईपी एड्रेस की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम आती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर कैमरे को स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा, क्योंकि डीएचसीपी आईपी जो रहता है तो वो क्या होता है कि अगर सुबह में आपका लाइट है, आपका कैमरा बराबर चल रहा है, लेकिन जब लाइट जाती है, लाइट जाने के बाद फिर से जो लाइट आती है तो रीस्टार्ट हो जाता है हमारा राउटर। उस केस में क्या होता है कि आपके लैपटॉप को या मोबाइल को वो सेम आईपी दे देता है। जैसे हमारा कैमरा की आईपी है 192.168.1.10 है, ये हमारा कैमरा की आईपी ऑलरेडी हमने ऐड कर चुके हैं एनवीआर में, लेकिन रीस्टार्ट होने के बाद ये राउटर क्या करता है कि आपके लैपटॉप को या फिर आपके मोबाइल को सेम आईपी दे देता है। उस केस में क्या होता है कि एनवीआर जो है कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक आईपी असाइन है, अभी रीस्टार्ट होने के बाद आपके मोबाइल को या लैपटॉप को दे दिया, तो उस केस में आपका जो कैमरा है वो ऑफलाइन हो जाता है। डीएचसीपी का जो मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जब भी आप अपने आईपी कैमरा को डीएचसीपी पे रखते हैं तो आपका राउटर जो है
वो कोई भी रैंडम आईपी उनको दे देता है डीएससीपी में। लेकिन स्टैटिक आईपी में ऐसा नहीं है। स्टैटिक आईपी में आप एक बार उनको ऐड कर दिए तो आपका वो फिक्स रहेगा। आपका लाइट जाए या रीस्टार्ट हुए कुछ भी हुए तो वो आपका आईपी चेंज नहीं होएगा। अगर आप डीएससीपी पे डाल के रख, आपका जो आईपी एड्रेस है वो आप डीएससीपी एनेबल करके रखे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमारे मोबाइल को या लैपटॉप को दे देता है तो उस केस में आपका आईपी कंफ्लिक्ट करेगा। ये आईपी कंफ्लिक्ट होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा जो डीएससीपी को हम एनेबल करके रखते हैं। डीएससीपी को आप एनेबल करके रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो राउटर है वो रीस्टार्ट होएगा, तो रैंडम वो कोई भी डिवाइस आपका कनेक्ट है राउटर से तो वो रैंडम हर डिवाइस को कोई भी आईपी वो दे सकता है, क्योंकि वो ये नहीं देखता है कि हमारा जो कैमरा ऐड है वो ऑलरेडी आईपी पर ऐड है, वो ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो उसके लिए जो परमानेंट इलाज है वो हमारा है स्टैटिक आईपी। यानी कि हर कैमरे को आपको एक फिक्स आईपी एड्रेस देना होगा ताकि जो आपका जो आईपी कैमरा है उसका आईपी चेंज नहीं हो। अगर आपका लाइट चला भी जाता है, आपका राउटर रीस्टार्ट होता है या फिर आपका एनवीआर रीस्टार्ट होता है, फिर भी आपका जो आईपी है वो चेंज नहीं होएगा और ना ही वो सेम आईपी आप कोई भी दूसरे डिवाइस को जाएगा। उसके लिए आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपका जो आईपी कैमरा है, ये जो आपका आईपी कैमरा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने आईपी एड्रेस जो दिया है 192.168.01.51। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि आप हर कैमरे को आप स्टैटिक आईपी दें। अगर आप स्टैटिक आईपी देते हैं तो अगर आपका जो राउटर है वो रीस्टार्ट होता भी है तो आपके जो कैमरे का आईपी एड्रेस है वो चेंज नहीं होएगा। अगर आपका एनवीआर रीस्टार्ट भी होता है या फिर आपका राउटर रीस्टार्ट होता है तो आपके कैमरे का आईपी एड्रेस चेंज नहीं होएगा। उसका परमानेंट इलाज है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी आपको सेट करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई आपके कैमरे का जो डीएससीपी आपने जो आईपी दे रखा है वो क्या आईपी है। आपका जो एनवीआर का आईपी एड्रेस रहेगा जो सीरीज में, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा 192.168.1.10 है हमारा एनवीआर का आईपी एड्रेस, तो 1 के सीरीज में हमारा आईपी एड्रेस है, एनवीआर का आईपी एड्रेस है ये हमारा 1 के सीरीज में है। तो आपका जितना भी कैमरा 4 हो 8 हो वो सारा कैमरा आपका क्या है 1 के सीरीज में रहेगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो है हमारा आईपी फाइंडर है, इससे भी आप आईपी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका हिकविजन का है कैमरा है, अगर आप हिकविजन का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एसएडीपी टूल्स की जरूरत पड़ेगा। अगर आपका धवा का कैमरा है तो उसके लिए आपको कन्फिग टूल करके एक ऐप है, उनको आपको लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप कोई भी एप्लीकेशन को आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं लैपटॉप में आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं, आपको मालूम है पार्टिकुलर एनवीआर का जो आईपी एड्रेस है कि हमारा 1 के सीरीज में, तो आप ऊपर में सेट कर सकते हैं 192.168.1 के सीरीज में आप सेट कर देंगे तो जितना भी आपका कैमरा हो या जो भी डिवाइस 1 के सीरीज में रहेगा वहां आपको देखने को लिस्ट मिल जाएगा। उसके लिए आपको आपका तो आईपी एड्रेस आप मालूम कर लिए हैं टूल्स की मदद से। उसके लिए आपको जो सीरीज होता है, अभी मैंने बताया आपका अगर एनवीआर का सीरीज 1 के सीरीज में है तो आपके हर कैमरे को 1 के सीरीज में डालना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो एक चीज का और आपको ख्याल रखना है कि आपका जितना भी कैमरा है उनको एक यूनिक आईपी एड्रेस दे ताकि आपका जो राउटर है वो दूसरे को ना दे पाए। तो कोशिश करे आपका कि 50 से ऊपर दे, जैसे हमारा 51, 52, 53, इस तरह से आप अपने कैमरा को आईपी एड्रेस दे तो ये बेटर होता है। अगर हम गेटवे की बात करें कैमरे की, तो आपका जो राउटर का जो आईपी एड्रेस रहेगा वही आपका गेटवे रहेगा, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। उसके बाद जब आप अपने पूरे कैमरे को स्टैटिक आईपी दे दें उनके वास्ते आप क्या करें कि मैन्युअली एनवीआर में जो है ये आप अपने आईपी एड्रेस को ऐड करें एनवीआर में। तो लाइफ में कभी भी आपका राउटर अगर आपका रीस्टार्ट हुए या फिर आपका लाइट चला जाए कुछ भी हो जाए तो आपका कैमरा जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो आप इस तरह से इनको सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा प्रोसेस P2P क्लाउड सेटअप और हमारा आईपी कॉन्फ्लिक्ट को जड़ से खत्म करने का तरीका। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।